अभी पुलिस ने भी उसे पकड़ा तो उसने गाड़ी का शीशा खोला और यहाँ पर गाड़ी में AK-47 पड़ी। हाँ, उसने कहा शीशा नीचे करो। वो बगल में यहाँ रखा हुआ था, उसको बस ऐसे उठाया कि बस वो दरोगा जी अबाउट टर्न क्विक मार्च। मैंने एक और किस्सा सुना था कि कभी पुलिस ने भी उसे पकड़ा तो उसने गाड़ी का शीशा खोला और यहाँ पर गाड़ी में AK-47 पड़ी। हाँ, ऐसा है, लोग ढूंढ तो रहे ही थे, लेकिन वही है कि मैनुअल इनपुट पे उसको ढूंढा जाता था। किसी ने बताया कि साहब इस तरह की गाड़ी है, गोमती बैराज पे ये गाड़ी, एक हमारे एसओ थे, उन्होंने सब जगह चेकिंग लगा दी जाती थी, वो गाड़ी रोकी गई और कलर उसका जो बताया गया था, शायद गाड़ी का कलर वही था लेकिन नंबर डिफरेंट था। तो उसने कहा वो नीचे करो, शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो। तो जब उसने शीशा नीचे कर लिया और फिर तब तक वो बगल में यहाँ रखा हुआ था, उसको बस ऐसे उठाया कि बस वो दरोगा जी अबाउट टर्न क्विक मार्च। हाँ, अब जिंदगी प्यारी हरा। हाँ, सबको प्यारी है। निकल गया, हल्ला मच गया, चूंकि और पुलिस वाले थे वहाँ पर, पब्लिक के लोग थे, जिसकी गाड़ी रोकी गई थी उसके पेपर चेक किए जा रहे थे, सभी लोग थे वहाँ पर। तो हल्ला मच गया कि साहब दरोगा जी भाग गए वहाँ से। गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसकी डेथ हुई। हाँ, देखिए ऐसा है ना, लड़कियाँ उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी और लड़कियों के चक्कर में देखिए वो हमेशा 3 से अधिक कभी उसके गैंग में लोग नहीं रहे, 3 ही मेंबर हमेशा रखता था। पहले आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और शिव प्रकाश। फिर आनंद पांडे से इसी बात को लेके झगड़ा हुआ। ये लोग नेपाल में थे, तो पीसीओ से बात करने जाते थे। शिव प्रकाश निकला, पीसीओ से बात किया और उसके बाद फिर वापस आ गया होटल के कमरे में। उसके बाद आनंद आए। पहले ये होता था कि पीसीओ पर आप जिस फ़ोन से बात करेंगे, पीसीओ वाला वो नंबर नोट करेगा और 90% केसेस में वो मिला के देता था कि आप पता नहीं कहाँ मिला लें, कितना एसटीडी कोड है। तो वो आप रजिस्टर मेंटेन करता था, वो मिलाता था और जो नंबर उसने मिलाया है वो लिखता था और फिर उसके बाद उसका कितना चार्ज हुआ, 10 रुपये 5 रुपये ये लिखता था, सो दैट कि लड़का बैठा है तो अपने बाप को बताना है तो मेंटेन करते थे। दूसरा इसलिए भी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। अगर फ़ोन आया, लोकेट हुआ कि पीसीओ से हुआ है, तो कौन आया था, क्या हुलिया था, कहाँ बात की, किस नंबर पे बात की, इसलिए वो लिख के रखते थे। पुलिस तंग करती थी। तो जैसे ही आनंद वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि यार ये मेरे घर का नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये कौन मिला के चला गया। तो बदमाश आदमी तो नेगेटिव पॉजिटिव सब सोचता है ना, कि ऐसा तो नहीं कोई मेरे घर की मुखबिरी कर रहा हो। तो उसने उससे पूछा कि बताओ ये नंबर तो कौन। बोले भैया एक सज्जन अभी आए थे, वो मिला के गए हैं। क्या उनकी हुलिया थी? तो जब उसने हुलिया बताई सब, तो इसको समझ में आ गया कि शिव प्रकाश था। लेकिन ये परेशान हुआ कि मेरे घर क्यों फ़ोन करेगा, ये मेरे घर कैसे किया उसने। 3-4 दिन बाद फिर शिव प्रकाश पहले निकला। इसने पीछा कर लिया और ये कह के निकला, जा रहा हूँ ज़रा ज़रूरी बात करनी है घर में, भाई साहब से बताना ही है, वो कह के अपना गया वहाँ। फिर इसने वही नंबर मिला दिया दूसरे पीसीओ पे और जैसे ही वो निकला वैसे ही ये पीछे पीछे पहुंच गया। देखा उसी नंबर पे बात हुई है, आग बबूला हो गया। घर के उस नंबर पे नंबर मिलाया, माँ से बात की, सबसे बात की और ये उसने वर्कआउट कर लिया कि उसकी बहन से इसकी बात हो रही है। फिर वो तुरंत वापस लौट के गया, अपना सामान पैक किया। सुधीर ने कहा भैया क्या बात हुई, भैया क्या बात हुई? उनका कुछ नहीं, हम चल रहे हैं। समझ तो ये भी गया कि क्या बात है। वहाँ से ये सीधे सूरज भान के पास आया और उसने कहा कि भैया देखिए ये हुआ है, 24 घंटे हम साथ रहते हैं, इनके हर अच्छे बुरे में साथ रहते हैं और ये मेरे घर में ही सेंध लगा दिया इन्होंने और ये वाक़या है। बैठ गया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि जितना सब लोगों के पास जितने हथियार थे यहीं पे उसको बांट दीजिए आप, कौन हमको ले जाना है कौन इनको ले जाना है, ये आप बांट दीजिए। अब हम इनके साथ रह ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। उसी में 2 AK-47 का बंटवारा हुआ था, एक उसको मिली थी, एक शिव प्रकाश को मिली थी। कारतूस वो सब दोनों लोगों को अलग अलग बैग किया गया। सूरज भान ने समझाया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कौन सी बात हुई। बहरहाल वो अलग हो गया। उसने सबसे बड़ी किडनैपिंग उस समय की कि पहले हम इकोनॉमिकली, क्योंकि पैसा तो सब वही ले जाता था, गैंग लीडर वही था, कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था, जो पैसा मांगते थे इन लोगों को मिल जाता था घर के खर्चे के लिए। तो उसने एक सबसे बड़ी किडनैपिंग की आनंद ने अकेले। जो वृंदावन बॉटलर्स हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े कोक और उसके बॉटलिंग प्लांट, लढ़ानीज, उनका लड़का नया नया कनाडा से पढ़ के आया था, विवेक लढ़ानी उसका नाम था और महानगर में इन लोगों का सेंट्रल ऑफिस है।
आज भी उनसे बड़ा बॉटलर कोई नहीं है कोक का और इसका नॉर्थ इंडिया में। वो ऑफिस में बैठा हुआ था, आनंद पांडे गया, 2-3 लड़के इसके जो इसके पुराने सहयोगी थे गोरखपुर के, उनको लिया और गाड़ी में बिठाया, किडनैप कर लिया, ले जाके दिल्ली में रखा और फिर उसके बाद डील की और हमारे ख्याल से 2.5 करोड़ रुपए में उस ज़माने में उस ज़माने में 2.5 करोड़ उसको मिल गया, तब उसको छोड़ दिया उसने।